आप देख सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी है ये। आप इस केक को कोई भी जो फ्रॉस्टिंग वाले केक्स होते हैं वो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये कितना सॉफ्ट है, कितना मॉइस्ट है, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड रेसिपी है। मुझसे बहुत से लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट की है, तो मैं आज आपके साथ बेसिक स्पॉन्ज रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल एगलेस स्पॉन्ज बनाएंगे हम, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही मॉइस्ट होता है। तो आज मैं जो केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मैं ना तो ओवन में बनाऊंगी, ना ही किसी प्रेशर कुकर में। मैं वो रेसिपी बनाऊंगी पतीले में। जी हाँ, हम एक बड़े पतीले में केक बनाएंगे। और अगर आप चाहें तो ये सेम केक आप ओवन में भी बना सकते हैं। हम सबसे पहले जो हमने पतीला लिया है उसको प्री हीट करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का पतीला लिया है और इसमें मैंने नमक भी नहीं डाला। आप चाहें तो इसमें नमक डाल सकते हैं। इसी तरह से कोई भी भारी पतीला ले लें जो भी आपके पास हो, और बड़े साइज का हो, जिसमें केक का टिन आराम से आ जाए और चारों तरफ थोड़ा सा स्पेस हो हीट निकलने के लिए। तो इसको हम प्री हीट करने के लिए रख देंगे, क्योंकि जितनी देर में हम बैटर तैयार करेंगे उतनी देर में ये प्री हीट हो जाएगा। मैं इसे मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख रही हूँ। इसको कवर करने के बाद भी हीट जो है वो बाहर निकलती है। प्रॉपर ओवन बनाने के लिए आप इसको कवर कर दें किसी मोटे कपड़े से, जैसे कि मैं यहाँ एक टॉवल ले रही हूँ और इससे कवर कर दिया है मैंने इसे। इसमें जो हीट है वो इसी के अंदर बनी रहेगी, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और कपड़े से कुछ इस तरह से कवर करें कि कपड़ा बिल्कुल भी गैस को टच ना कर पाए, और कुछ रिस्क वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। तो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है जो कि 200 ग्राम मैदा है, और कप से मेजर करेंगे तो 1.5 कप मैदा है। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, जिसको कि हम 2 टेबलस्पून मैदा से रिप्लेस करेंगे। तो मैं इसमें से पूरे 2 टेबलस्पून मैदा जो है लेवल करके निकाल लूंगी। तो मैं इसे रिप्लेस कर दूंगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर से। इसको लेवल कर लेंगे, इसको हम मिक्स कर देंगे हल्का। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप दूध। ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो है रूम टेम्परेचर पर है, कुछ भी हमने फ्रिज से ठंडा नहीं यूज किया है। यहाँ पर लिया है 3/4 कप कंडेंस्ड मिल्क। और एगलेस केक अगर आप बना रहे हैं तो कंडेंस्ड मिल्क जो है बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ये सभी मेजरमेंट मैंने 200 ml के कप से लिए हैं, और 1/3 कप यानी कि 1/3 कप चीनी ली है। 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर लिया है 3 टेबलस्पून बटर। बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ये खाने वाला सोडा होता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। कुछ बूंदे वनीला एसेंस की यूज करेंगे। और हमने लिया है यहाँ पर विनेगर, ये भी 1.5 टीस्पून लेंगे। अगर आप ये ना यूज करना चाहें तो आप इसकी जगह पर 1 चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। बैटर रेडी करने से पहले हम केक टिन रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर बटर पेपर लिया है। आप बटर पेपर अवॉइड करना चाहें तो आप इसी तरह से केक टिन को पहले अच्छे से ग्रीस कर लें और उसके बाद इसको थोड़ा सा मैदे से डस्ट कर दें। बट मैं यहाँ पर बटर पेपर यूज कर रही हूँ क्योंकि इससे केक बिल्कुल नीट और क्लीन निकलता है। तो इसमें हल्का सा ऑयल अप्लाई कर देंगे, हम चारों तरफ कर देंगे। तो ये देखिए, अब हम इसमें बटर पेपर लगा देंगे। और बटर पेपर बहुत ही इजीली से मिल जाता है मार्केट में। फिर से इस पर ऑयल लगा देंगे हल्का, इससे पूरी तरह से चिपका रहेगा। और इसकी ये साइड्स में भी इसको लगा देंगे। तो ये देखिए, हमने केक पैन को रेडी कर लिया है। इसमें थोड़ा सा साइड्स पर ऑयल लगा देंगे। केक टिन भी रेडी है, तो अब हम केक बनाना शुरू करेंगे। तो केक बनाने के लिए हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे, साथ ही बेकिंग सोडा डाल देंगे। इनको एक बार मिक्स करने के बाद हम इन्हें छान लेंगे अच्छे तरीके से। इनको इस तरह से छानने से इनमें हवा भर जाती है और ये इवनली मिक्स हो जाते हैं। देखिए, इस तरह से ये अगर सोडा या बेकिंग पाउडर की कोई गांठ हो तो वो निकल आती है। मैं इन्हें 2 बार छानूंगी, आप चाहें तो एक बार ही छानें, बट इससे जो है इसमें अच्छे से हवा भर जाएगी। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम केक बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम रूम टेम्परेचर पर जो हमने बटर लिया है वो ले लेंगे। ध्यान रखिए कि बटर बिल्कुल सॉफ्ट हो। अब हम इसमें डाल देंगे ये शुगर 1/3 कप। ये पिसी हुई चीनी है।
इसको हम अच्छे तरीके से इस तरह से शुगर के साथ मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छे से क्रीम करना है ताकि ये फूल जाए थोड़ा सा, जो शुगर और बटर का मिक्सचर है। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसमें यूज करेंगे 1/4 कप ऑयल। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं ऑयल, बटर और शुगर जो है। अब इसमें हम ये 3/4 कप कंडेंस मिल्क डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे इसके साथ। हम इसे इस विस्क की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें थोड़ी हवा भर जाए। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर बन गया है ये। मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस और इसे कर देंगे मिक्स। अब हम इसमें यूज करेंगे मैदा और दूध, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं ऐड करेंगे। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा दूध डाल देंगे इसमें हम। दूध जो है वो एक साथ ना डालें क्योंकि बैटर जो है वो थोड़ा लिक्विड ही हो सकता है। दूसरी बार में डाल देंगे मैदा पूरा और साथ ही डालेंगे थोड़ा थोड़ा दूध। इस तरह से इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे तो इसमें गांठें भी नहीं पड़ेंगी। थोड़ा और डाल देंगे। थोड़ा और दूध मिक्स करेंगे क्योंकि हमें ये रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। अभी बैटर थिक है तो हम इसमें और दूध डाल देंगे। देखिए हमने पूरा 1 कप दूध यूज कर लिया है यहाँ पर। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल स्मूथ बैटर बन करके रेडी है। अब हम लास्ट में इसमें यूज करेंगे जो हमने विनेगर डालना है, क्योंकि अगर विनेगर हम पहले डाल देते तो बेकिंग सोडा और विनेगर डलते ही ये जो केक बैटर है ये फूलने लगता है। यहाँ पर हम डालेंगे 1.5 टीस्पून विनेगर यानी कि सिरका, तो 1 टीस्पून प्लस ½ टीस्पून। और अब हम इसको जल्दी से कर देंगे मिक्स, क्योंकि इसे मिक्स करते ही बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए बैटर तुरंत से फ्लफी हो गया है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे डाल देंगे केक मोल्ड में और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इसी तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल रिबन स्टेज पर होना चाहिए। ये देखिए डालते हुए इसके रिबन्स बन रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो अब हम सारा का सारा बैटर जो है इसमें डाल देंगे और केक मोल्ड को आधे से ज़्यादा बिल्कुल ना भरें। अगर आप आधे से ज़्यादा भरेंगे तो केक जो है वो बाहर आ सकता है। यहाँ पर मैंने 7 इंच का केक टिन लिया है। हम इसको इसकी हेल्प से थोड़ा सा लेवल कर देंगे। तो अब हम इसे अपने बनाए हुए पतीले वाले अवन में रख देंगे। पहले टॉवल हटाएंगे, उसके बाद ये देखिए अवन बिल्कुल रेडी है। मैं इसकी हीट को जो है वो फील कर पा रही हूँ। ये काफ़ी गर्म है तो इसे केयरफुली रखें। बिल्कुल आप नीचे पतीले का कोई स्टैंड रख दें और इसको हम दोबारा से ढक देंगे और इसे ढक देंगे इससे। ये देखिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे, तेज़ नहीं करना। हम इसे 35 to 40 मिनट्स के लिए पकाएंगे। और अगर आप इसे किसी ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पर 35 मिनट्स के लिए बेक करने के बाद इसे चेक कर सकते हैं। तो मैं इसे 35 से 40 मिनट के बाद चेक करूंगी। इसे पूरे 40 मिनट्स हो चुके हैं तो हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आप इसे बार बार खोलकर चेक ना करें। आफ्टर 35 to 40 मिनट्स के बाद ही चेक करें ताकि केक को राइज होने का पूरा टाइम मिले। तो ये देखिए, वाओ, केक बहुत ही अच्छे से राइज हुआ है, काफ़ी अच्छा सा कलर आया है। मैंने अभी गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ है, बंद नहीं किया है, क्योंकि अभी मुझे इसे चेक करना है सेंटर से। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि कितना राइज हुआ है, पूरा ऊपर तक आ गया है। बट अगर आप प्रेशर कुकर या कढ़ाई में केक बनाते हैं तो आपको एक चीज़ पता होगी कि ऊपर से उस पर कलर नहीं आता। बट यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुनहरी सा कलर आया है, क्योंकि हमने इसको ऊपर से कवर किया था कपड़े से, मोटे कपड़े से, तो इसलिए इसमें अवन की तरह चारों तरफ से हीट लग रही थी इसको। तो आइए हम इसे चेक कर लेंगे सेंटर से। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में डालेंगे और इस पर कोई भी रेजिड्यू नहीं है। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। कूलिंग रैक पर इसे पलट लूंगी मैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर है। साइड से भी रिमूव कर लेंगे।
ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी है, बहुत ही बढ़िया केक बना है। तो इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। केक थोड़ा ठंडा हो चुका है तो हम इसे कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी है ये। आप इस केक को कोई भी जो फ्रॉस्टिंग वाले केक्स होते हैं वो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है तो आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह का स्पॉन्ज है और ये कितना सॉफ्ट है, कितना मॉइस्ट है। कि देखिए